दक्षिणी कश्मीर में शोपियां जिले के अमशीपुरा में जुलाई में हुए कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शोपियां में 2 लोगों को पेश किया गया, जिन्हें 8 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बता दें कि दक्षिणी कश्मीर में शोपियां जिले के अमशीपुरा में 18 जुलाई को हुए एनकाउंटर में अपने लोगों को अभ्यारोपित करने के बाद सेना ने समरी ऑफ एविडेंस की कार्रवाई शुरू की है। ये संभावित कोर्ट मार्शल से पहले का कदम है। इस दौरान सभी प्रत्यक्षदर्शी आम नागरिकों से भी जिरह की जाएगी। इस माह के शुरू में पूरी हुई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में प्रथम दृष्टया ये सबूत पाया गया कि सैनिकों ने 18 जुलाई की मुठभेड़ के दौरान सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफ्स्पा के तहत प्राप्त शक्तियों से इतर जाकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 3 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद सेना ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। अधिकारियों के मुताबिक कुछ आम नागरिक गवाहों को भी जिरह के लिए बुलाया जाएगा, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो स्थानीय सेना के लिए मुखबिर के रूप में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने सैनिकों को संभवतः गलत दिशा में भेज दिया। सैन्य सूत्रों के मुताबिक सेना जांच को तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन हर पहलू की जाँच किए जाने की जरूरत है। नियमों के मुताबिक सेना के संबंधित कर्मियों के विरुद्ध समरी ऑफ एविडेंस के दौरान कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामले के सभी ब्यौरों को परखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक सेना पारदर्शिता के उच्च मापदंडों का पालन करती है और जब भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वह संबंधित अधिकारियों को दंडित करती है। समरी ऑफ एविडेंस के दौरान आरोपियों के खिलाफ आरोप के संबंध में सबूत और किसी अन्य साक्ष्य को रिकॉर्ड में लिया जाता है। आरोप संबंधी सबूत लिखित में दर्ज किए जाते हैं और इसमें आरोपी का बयान भी हो सकता है। सेना ने 18 जुलाई को दावा किया था कि शोपियां जिले के अमशीपुरा में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान नैतिक आचरण के लिए कटिबद्ध सेना ने सोशल मीडिया पर यह बात सामने आने के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की कि मारे गए तीनों व्यक्ति जम्मू डिवीजन के राजौरी जिले के निवासी थे और वे अमशीपुरा में लापता हो गए। इन तीनों व्यक्तियों के परिवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये तीनों व्यक्ति शोपियां में मजदूरी करते थे। सेना ने 18 सितंबर को एक संक्षिप्त बयान में कहा था कि सेना प्रमुख द्वारा निर्धारित और सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदित क्या करें क्या नहीं करें नियमों का शोपियां अभियान के दौरान उल्लंघन किया गया। उधर मृतकों के परिवारों ने कहा कि एनकाउंटर में मारा गया मोहम्मद अबरार 16 साल का था। तीनों के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। कैसे मान लें कि वो आतंकवादी थे। परिवारों ने कहा जो जिम्मेदार हैं उन्हें सामने लाया जाए। अगर हमारे बच्चे आतंकवादी थे तो हम उनकी डेड बॉडी तक नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर वो मिलिटेंट नहीं थे तो हमें उनकी बॉडी भी चाहिए और जिम्मेदारों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी। हमें भी तो ये पता चले कि महज एक रात में कोई कैसे मिलिटेंट बन सकता है। यह दर्द शिफत जान का है। वो मोहम्मद अबरार की माँ है। 18 जुलाई को शोपियां में जिन 3 लड़कों का एनकाउंटर हुआ है उनमें 16 साल का अबरार भी शामिल था। इसके अलावा 2 और लड़के थे, एक 21 साल का इम्तियाज़ अहमद और 25 साल का अबरार अहमद। आर्मी ने उन्हें मिलिटेंट बताया था। हालांकि अब इस मामले में हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। तीनों लड़कों के एनकाउंटर के 36 दिन बाद भी अभी तक परिवारों को कोई ऐसा सबूत नहीं दिया गया जिससे ये साबित हो कि ये तीनों मिलिटेंट थे। ये लोग आपस में रिश्तेदार थे। शोपियां में काम की तलाश में सबसे पहले इम्तियाज़ अहमद गया था। करीब 1 महीने के बाद उसने मोहम्मद अबरार और अबरार अहमद को भी आने को कहा। ये लोग 16 जुलाई को शोपियां गए। 17 जुलाई को इन्होंने परिवार को फ़ोन पर बताया कि हम सही सलामत पहुंच गए हैं, कमरा भी ले लिया है। फिर इन लोगों का फ़ोन बंद हो गया और 18 जुलाई को हुए एनकाउंटर में मार दिए गए। परिवार को इनकी मौत की खबर 9 अगस्त को तब मिली जब एनकाउंटर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अबरार अहमद के पिता को एक मीडियाकर्मी ने फ़ोन पर फोटो दिखाई तो तुरंत समझ गए कि यह उनके लड़के ही हैं। 10 अगस्त को परिजनों ने थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। 11 अगस्त को इन लोगों के परिजन डीजीपी दिलबाग सिंह, एसएसपी चंदन कोहली और एएसपी लियाकत अली से मिले थे। 13 अगस्त को पुलिस ने डीएनए कलेक्ट किया। यह सिर्फ इनकी पहचान की पुष्टि करेगा। हालांकि परिजन फोटो देखकर समझ चुके हैं कि यह उनके ही लड़के हैं, इसलिए डीएनए रिपोर्ट वही आएगी। परिजनों को डीएनए रिपोर्ट से ज़्यादा इंतजार उस रिपोर्ट के आने का है जो 18 जुलाई को हुए एनकाउंटर का सच सामने लाए। किन सबूतों के आधार पर मारा, पूछताछ क्यों नहीं की, मिलिटेंट हैं इसकी पुष्टि कैसे की, ऐसे तमाम सवाल परिजनों के मन में चल रहे हैं। इन लोगों को तो अभी तक यह भी नहीं पता कि बच्चों की डेड बॉडी आखिर रखी कहाँ है, उसे दफना दिया गया है या कहीं रखा गया है। 13 अगस्त को परिजनों से कहा गया था कि 10-12 दिन में डीएनए की जांच रिपोर्ट आ जाएगी और एनकाउंटर की सच्चाई भी। अभी भी इन दोनों ही चीज़ों का इन परिवारों को इंतजार है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप
और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।